आई एम देव। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। देखिए आपके सामने एक फिलर का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है द सेफर्ड गार्डेड ए लार्ज डॉट डॉट ऑफ सीप एंड अलाउड देम टू मूव फ्रॉम पैस्चर टू पैस्चर। मतलब कह रहा है कि सेफर्ड में क्या होता है, गरेड़िया, तो गार्ड कर रहा था लार्ज डॉट डॉट ऑफ सीप। मतलब क्या ये कहना चाह रहा है कि भेड़ों का दल, तो भेड़ों के दल को क्या कहते हैं, याद है आप लोग को? जल्दी बोलिए, भेड़ों को दल को क्या कहते हैं? नहीं याद है जी? भेड़ के दल को क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। भेड़ के दल को क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर 4, भेड़ के दल को क्या कहते हैं? फ्लॉक। देखिए दूसरा लिख रहा है सोल। सोल जो होता है मछलियों का दल। किसका दल? फिश। यदि मछलियों का दल होता है उसको कहते हैं सोल। क्या कहते हैं? सोल। SHOAL, मछलियों का दल सोल, ठीक, और भेड़ का दल फ्लॉक। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोग का। अगला देखिएगा, ये और भी आसान था। ही डॉट डॉट टू बी पॉजिटिवली रूड। तो टू बी तो स्टार्ट होता है, टू का यूज करते हैं किसी भी एक्सिलरी के बाद, या तो इजैमर के बाद, या तो बाजवेर के बाद, या तो हैजैब के बाद। तो बाज हो सकता था, बेयर कभी नहीं होगा, बिंग भी नहीं होगा। बिंग भी कब करते हैं? जब इजैमर होगा। तो सिर्फ एक ऑप्शन, सिर्फ एक ऑप्शन था पहला, और कुछ हो ही नहीं सकता। हम सबसे आसान क्वेश्चन, 5 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, 2 सेकंड में मार देना है। ठीक, चलिए आगे। फिर अगला मस्त क्वेश्चन है, ही माइट हैव डूइंग। आपको पता है कि हैज हैव के बाद क्या आता है? V3 आता है। हैज हैव के बाद क्या आता है? V3 आता है, पता है ना? हैज हैव के बाद क्या आता है? तो आप कहिएगा V3 आता है। हैज हैव के बाद क्या आता है? V3 आता है, ठीक। और उसके बाद फिर और क्या याद रखना है कि मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है? V1 आता है। तो माइट क्या है? मॉडल वर्ब है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए? V1, यानी हैव। लेकिन ये डूइंग क्या है? गलत है, हमको क्या चाहिए? डन। तो खोज लेंगे हैव डन, हैव डन, ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत? मॉडल वर्ब के बाद V1, हैव सही था। उसके बाद हैज हैव के बाद क्या आता है? V3, डन खोजिए। अगला देखिएगा, कहता है द बर्निंग सन आवर भेरी सीम्ड टू बी सकिंग ब्लड आउट ऑफ अस। अब आप खुद देखिएगा इसमें क्या, द बर्निंग सन मैंने सूरज क्या जलता हो, जब बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं कहते सूरज जल रहा है। तो इसके बाद हमको क्या बैठेगा? आप खुद सोच के देखिए। आप क्या आवर वेरी बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है। ब्लड नहीं बैठ रहा है, यानी बाई, यानी स्टार्टिंग कौन है? बाई। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जो सूरज जल रहा है, सकिंग चूस रहा है। क्या चूस रहा है? हमारा खून। क्या चूस रहा है? हमारा खून। तो बाई के बाद क्या आया? जेड। हाँ, सकिंग। देखिए, लेकिन क्या एक्स अंतिम में आएगा? नहीं आएगा, तो यही गड़बड़ हो सकता है आपसे। बाई एक्स और अंतिम में क्या आना चाहिए? जेड। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते क्या बाई एक्स जेड है। बाई एक्स जेड है। समझ में आया आपको कैसे बनाया जाता है? चलिए अगला देखते हैं, द ट्यूटर ऑलवेज। तो हम इसमें तो आपको सिंपल सिखाते हैं, कुछ नहीं, क्या करना होता है, सिर्फ भर पकड़ लीजिए। आंसर्स, तो EJMR प्लस V3। स्टूडेंट्स क्वेश्चंस, यानी आर होगा, द स्टूडेंट क्वेश्चंस आर। एक एक ऑप्शन में था, कहानी खत्म। चलिए आगे आ जाइएगा। मदर सेड विल यू टेल मी व्हाट इट मीन्स प्रीतम। क्वेश्चन पूछ रही माँ, तो मदर आस्ट होना चाहिए। मदर आस्ट प्रीतम, 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 ठीक। उसके बाद अब देखिएगा, अब जैसे ही क्वेश्चन पूछा बाबू तो क्या होना चाहिए? इफ़ होना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन पूछा तो क्या होना चाहिए? इफ़ होना चाहिए। तो इफ़ वाला खोजिएगा। तो पहला में इफ़ है, और किस में है? तीसरा में। पहला और तीसरा में। अब बिल है, तो बिल का क्या होना चाहिए? आप कहिएगा वुड। तो पहला खत्म, ऑप्शन नंबर कितना? 3। हम क्या बोले फिर सुन लीजिए। सबसे पहले सेड है, आगे क्वेश्चन मार्क है, तो आस्ट में चेंज हो गया, ठीक। उसके बाद आपको प्रीतम ऑब्जेक्ट बन गया, तो मदर आस्ट प्रीतम। उसके बाद इफ लगेगा, और बिल को कुछ चेंज करेंगे वुड में, यानी ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत है बाबू? कन्फर्म हो गया आप लोग? आगे देखिएगा, आई हियर द साउंड, मैंने साउंड सुना, ठीक है। हिज टूल रेज, बैठेगा? नहीं बैठ रहा है। ऑफ द ब्लो, भाईला साई एवब हिज हेड। तो आई हियर द साउंड ऑफ द ब्लो, मैंने ब्लो का साउंड सुना। भाईल, जबकि आई सी, मैंने देखा क्या? हिज टूल रेज एवब हिज हेड, यानी पहले आना चाहिए बाई, उसके बाद आना चाहिए एक्स, अंतिम में जेड, क्योंकि जेड अंतिम, रेज्ड एवब ही जेड, उसके सर पर, यानी बाई एक्स जेड बैठ गया है।
चलिए आगे देखिए, ए फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग, जब आपको किसी चीज़ का हद से ज़्यादा लगाव होता है तो उसको कहते हैं yearning। पहला yearning। अब आपको याद रखना है प्रीपोजिशन, क्या याद रखना है कि yearn के साथ भी फॉर आता है, लॉन्ग के साथ भी फॉर आता है। लॉन्ग फॉर मैंने भी इच्छा करना, yearning फॉर मैंने भी इच्छा करना, है ना। 50% जो OWS रहेगा ना, मात्र ऐसे ने 2 वर्ड से आंसर पकड़ा जाता है, ठीक है। लॉन्ग फॉर या yearn फॉर क्या होता है, इच्छा, ठीक। अपैथी होता है उदासीनता, अपैथी क्या होता है, उदासीनता। आगे सैटिटी, तो सैटिटी बना है सैटिएट से, किससे बना है, सैटिएट से। सैटिएट मैंने होता है संतुष्ट करना, सैटिएट मैंने क्या होता है, संतुष्ट करना। अब सैटिएट से ही बनता है सेटिस्फाई, उसी से बन, तो संतुष्ट करना सेटिस्फाई मैंने भी होता है, फिर उसी से बनता है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि, ठीक है। और क्या बनता है इससे वर्ड, इनसैटिएबल, क्या बनता है, इनसैटिएबल। देखिए तो इसको तोड़ा जाता है, इनसैटिएबल यानी जिसे संतुष्ट ना किया जा सके, इनसैटिएबल जिसे संतुष्ट ना किया जा सके, कोई दिक्कत। आगे ग्रेटिफिकेशन, ये भी होता है संतुष्टि, ग्रेटिफिकेशन में क्या होता है, संतुष्टि, कोई दिक्कत। क्योंकि ग्रेटिफाई जो होता है ना, ग्रेटिफाई उस सेटिएट का साइन होता है, इसका मतलब ये होता है संतुष्ट करने, इसीलिए ग्रेटिफिकेशन किसका साइन हो गया, सेटिस्फेक्शन का। आगे देखिएगा, डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, जब हम लोग किसी चीज़ का, है ना, डिस्टॉर्टेड मतलब विकृत, बिगड़ा हुआ रिप्रेजेंटेशन देते हैं, उसको कहते हैं ट्राइवेस्टी, उसको क्या बोलते हैं, ट्राइवेस्टी। अब देखिए सोलेमिनिटी, ये हो गया गंभीरता, सीरियसनेस में भी गंभीरता, और ग्रेविटी में भी गंभीरता, यानी तीनों गंभीरता हो गया, दूसरा तीसरा चौथा। पहला हो गया ट्राइवेस्टी, मतलब किसी भी चीज़ का जब आप, ठीक है ना, डिस्टॉर्टेड मतलब विकृत रिप्रेजेंटेशन, विकृत रूप प्रेजेंट करते हैं तो वो होता है ट्राइवेस्टी। आगे मेकअप वंस माइंड, तो नहीं कहते हैं अपना दिमाग, है ना, मेकअप कर लो, मतलब डिसाइड कर लो। तब नहीं मम्मी पापा बोलते हैं कि अपना दिमाग मेकअप कर लो कि तुमको क्या करना है, मतलब क्या करो तुम, डिसाइड कर लो, तो ये होता है मेकअप वंस माइंड, मतलब मेक ए डिसीजन या डिसाइड, कोई दिक्कत। चलिए अगला जाइए, टू हैव ए फिंगर इन एवरी पाई, पाई मैंने समझ रहे हैं मुद्दा, तो कोई भी आदमी हैव ए फिंगर यानी हर एक मुद्दा में अपना उंगली डालेगा, हर एक मुद्दा में अपना उंगली डालेगा, मतलब क्या करेगा कि जितना भी है ना, टू बी इन्वॉल्व इन लार्ज एंड वेरिड नंबर ऑफ एक्टिविटीज और एंटरप्राइज, यानी जितना भी काम होगा सब में अपना उंगली इन्वॉल्वमेंट करेगा, ठीक। आगे द फन डॉट रिड्यूस इनसिग्निफिकेंटली व्हेन मॉम डिसाइडेड टू टैग अलोंग, देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टैग अलोंग, टैग अलोंग माने होता है साथ चलना, टैग अलोंग मतलब साथ चलना। अब देखिए मान लीजिए आप लोग 5-6 दोस्त हैं, अब 5-6 दोस्त सोचे कि हम लोग दोस्त सब पार्टी करने चलेंगे, लेकिन मम्मी बोली कि हम भी साथ चलेंगे, तो क्या होगा, मज़ा आएगा, मज़ा कम जाएगा, मज़ा तो आएगा लेकिन मज़ा कम जाएगा, तो रिड्यूस्ड, तो क्या मज़ा कम गया ना, तो मज़ा का क्या कमा, मात्रा कमा, तो मात्रा के लिए वर्ड है आपका ऑप्शन नंबर 3 क्योसेंट, मज़ा का मात्रा, ठीक है ना। फन क्योसेंट, क्योसेंट मैंने डिग्री, मात्रा, फन क्योसेंट, ठीक है, कोई दिक्कत। मार्क तो चिन्ह समझ रहे हैं, साइन भी चिन्ह हो गया आपका, मोमेंट तो पल हो गया, मोमेंट से बनता है मोमेंट्री, क्षणिक, ठीक है ना, उसी का साइन होता है फ्लीटिंग, फ्लीटिंग मतलब ये होता है क्षणिक। हिज नेम वाज हार्डली नोन आउट ऑफ हिज ओन कंट्री, उसका जो क्या है, इरर है आपके सामने, तो उसका नाम जो है मुश्किल से, हार्डली क्या है आपका नेगेटिव वर्ड है, नोन आउट, आउट हिज ओन कंट्री आप लोग पढ़ें कभी नहीं, आप लोग पढ़ेंगे इनसाइड कंट्री, आउटसाइड कंट्री, तो बस आउट नहीं होगा, आउटसाइड होगा, क्या होगा, आउटसाइड कंट्री, उसका जो नाम है मुश्किल से देश से बाहर जाना जाता है। कुछ ऐसा आदमी होता है जिसका पूरा दुनिया में नाम होता है, कुछ आदमी होता है सिर्फ देश के लिए, नहीं कहते वो घर के हीरो है, बाहर के जीरो, बस वही। तो आउटसाइड हिज ओन कंट्री, उसका जो नाम है देश से मुश्किल से बाहर जाना जाता है, ठीक है। अब नो जो ऐसा वर्ड है, नो का क्या होता है, V2 होता है न्यू, अननोन तो V3 हो गया, और इसका हम लोग V4 के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। उसी तरह वर्ब पोसेशन रहे उसका भी नहीं करते हैं,
ओन हो गया आपका, ठीक है ना, हैव हो गया। लेकिन यदि हैव का सेंस खाना होगा, ठीक है ना, या एंजॉय करना होगा तो होता है, ठीक, लेकिन रखना होगा तो नहीं। आगे आ जाइए, द व्यू ऑफ द डाउन स्ट्रीम। आप लोग जो भी बच्चा नावधारा का क्वेश्चन बनाए हैं तो डाउन स्ट्रीम अपर स्ट्रीम पढ़े होंगे। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है? धारा के साथ। तो उसका जो व्यू था धारा के साथ, डायरेक्टली डाउन, यहाँ एंड गड़बड़ है। आप लोग जब भी नावधारा वाला क्वेश्चन बनाते तो ऐसे रहता है ना, डाउन स्ट्रीम उसके बाद कुछ आता है डायरेक्टली, तो एंड गड़बड़ है। उसके बाद क्या है? डाउन गड़बड़ है। डाउन की जगह क्या होगा? तो यहाँ पर होगा अंडर। आप लोग क्या पढ़ते हैं? अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे जो धारा बहेगी, कहाँ बहेगी? ब्रिज के नीचे। तो अंडर द ब्रिज, डाउन द ब्रिज नहीं, क्या होगा? अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे। औसम तो समझ रहे हैं, फैबुलस, शानदार, याद रहेगा। तो ब्रिज के नीचे के लिए क्या होता है? तो ब्रिज के नीचे के लिए अंडर द ब्रिज, क्या बोलेंगे? अंडर द ब्रिज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर गेटिंग मी ऑफ द हुक। देखिए आपका एक फ्रेज क्या है? गेट ऑफ द हुक। देखिए हुक माने जहां भी आपको हुक मिल जाएगा, याद रखना है, 2-3 गो इडियम फ्रेज बनता है इससे। जहां भी हुक मिल जाएगा मतलब समस्या। तो ऑफ माने हम बताते हैं कि जुदाई, तो मतलब क्या हम बोले कि समस्या से छुटकारा पाना, समस्या से छुटकारा पाना। गेट ऑफ द हुक, समस्या से छुटकारा, यानी किसी भी व्यक्ति को जब आप समस्या से बाहर निकालते हैं उसके लिए यूज किया जाता है गेट ऑफ द हुक। यानी जहां भी आपको हुक मिल जाए मतलब क्या समझना है? समस्या, ठीक है बाबू। चलिए अब आ जाइएगा, थैंक यू फॉर गेटिंग मी। अब सीखिएगा आप, तो गड़बड़ कहाँ था? ई ऑफ, ओ डबल ऑफ होगा। उसके बाद और क्या सीखना है? थैंक यू फॉर, फॉर क्या है? प्रीपोजिशन। तो हम बताएं कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? भी फोर आता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? भी फोर आता है, याद रहेगा ना। और यदि टू के बाद क्या आता है? भी वन आता है। लेकिन यदि किसी खास, है ना, किसी खास प्रीपोजिशन के साथ आए तो टू के बाद भी फोर आता है। जैसे में एडिक्टेड टू के पास भी फोर आता है, एक कस्टम टू के साथ भी फोर आता है, या की टू के साथ भी फोर आता है, की टू। उसी तरह प्रोन टू, इसके साथ भी फोर आता है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यू फिर राइट ए 40 पेज ऐसे इन वन नाइट। यदि आप एक रात में 40 पेज का ऐसे लिख देते हैं तो यूल, तो देखिए यूल क्या लिखा है? यू बिल है, उसको शॉर्ट में है, एकॉम्प्लिश है यूल। तो आप क्या करिएगा? एक बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करेगा। तो अचीवमेंट के लिए आता है वर्ड ऑप्शन नंबर 2। कौन आता है? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। फीट, फीट मैंने होता है अचीवमेंट, फीट मैंने क्या होता है? अचीवमेंट। ट्रीट तो जानिए रहे हैं, ट्रीट होता है पार्टी। फ्लीट होता है टैक्सी हो गया आपका, बस हो गया, या सीप हो गया। कौन सीप? SHIP सीप, पानी वाला जहाज जिसको कहते हैं आप लोग। उसका समूह और उसका मालिक, है ना, समूह होना चाहिए सबका, लेकिन उसका मालिक क्या होना चाहिए? एक आदमी होना चाहिए, उसको कहते हैं फ्लीट, ठीक है। OWS में भी मिलता है आपको, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ठीक है। ये स्पेशल वर्ड में मिल जाएगा, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ठीक है। ए फ्लीट ऑफ बसेज, ए फ्लीट ऑफ टैक्सीज। लेकिन क्या होगा? सबका मालिक क्या होगा? एगो होगा, क्या होगा? फ्लीट। और इसी में ING लगा दीजिएगा, फ्लीटिंग, तो हो जाएगा क्षणिक। अभी हम और इसका एंटो जो हो जाएगा परमानेंट हो जाएगा, लास्टिंग हो जाएगा, ठीक है ना। बीट बने तो जानिए रहे हैं, एक हराना होता है, एक पीटना होता है, बीट बीट बिटन होता है। फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न, जब ट्विस्ट और टर्न से भरा हुआ होता है उसको बोलते हैं पहला टॉर्चस। क्या बोलते हैं? टॉर्चस, याद कर लीजिए। जब ट्विस्ट और टर्न से भरा हो तो उसको कहते हैं टॉर्चस। याद रखना है, फुल के साथ कौन प्रीपोजिशन आता है? तो ऑफ। फुल के साथ कौन आता है? ऑफ। फुल के साथ ऑफ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्मूथ मैंने चिकना, स्मूथ मैंने चिकना। किंच, तो किंच कहते हैं बहुत ही आसान, एक्सट्रीमली इजी। किंच मैंने क्या होता है? बहुत ही आसान। और फैसाइल, तो फैसाइल जो होता है
कि कोई भी चीज़ करना बिना एफर्ट के, बिना मेहनत किए हुए कुछ करना कहलाता है फैसाइल। फैसाइल क्या कहलाता है? बिना मेहनत किए हुए कुछ करना। किंच क्या होता है? बहुत ही आसान, एक्सट्रीमली इजी। इट टुक सेवरल मेन टू डॉट डॉट द फॉलन ट्री आउट ऑफ द आर्ट, आउट ऑफ द आर्ट। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ ग्रामर रूल है। सबसे पहले सेवरल, तो सेवरल के बाद हम बार बार बता रहे प्लूरल नाउन आता है। तो अनेक आदमी लगा, है ना, लिया, किस लिए भाई? फॉलेन। तो फॉल का बन गया फॉलेन। तो यहाँ क्या है? तो पास्ट पार्टिसिपल। देखिए यहाँ फॉलन ट्री मतलब गिरा हुआ पेड़। फॉलन ट्री मैंने क्या हुआ? गिरा हुआ पेड़। आउट ऑफ आवर आर्ट, यार्ड से बाहर। देखिए जो हम बताए थे आउटसाइड हर हिज ओन कंट्री, तो आउटसाइड की जगह आउट ऑफ भी वहाँ पर यूज कर सकते हैं आप, ठीक है ना। जैसे यार्ड से बाहर, उसी तरह देश से बाहर, तो आउट ऑफ हिज ओन कंट्री। तो फॉलन ट्री हुआ गिरा हुआ पेड़, यह रहता फॉलिंग ट्री, तो गिरता हुआ पेड़, समझे? हम कहेंगे फॉलन चाइल्ड, गिरा हुआ लड़का, फॉलिंग चाइल्ड, गिरता हुआ लड़का। समझ में आया? ठीक। कहेंगे फॉलिंग वाटर, तो गिरा हुआ पानी, है ना? नहीं, फॉलिंग वाटर तो गिरता हुआ पानी। अब फॉलन वाटर, गिरा हुआ पानी, तो बस वही है। तो ये तो समझ में आ गया। तो मतलब क्या है कि गिरा हुआ पेड़ को अनेक आदमी लगा। किस लिए लगा होगा? गिर जाएगा पेड़ तो क्या करिएगा? वहाँ से खींच के अलग जगह हटाइएगा। तो इरेक्ट मैंने सीधा करना नहीं होगा, स्टाइलिश मैंने स्थापित करना नहीं होगा। हॉल मैंने होता है घसीटना, ड्रैग। हॉल मैंने क्या होता है? घसीटना, ड्रैग, ठीक है। हॉल मैंने क्या होता है? घसीटना, ड्रैग। और राइवेट मैंने होता है आकर्षित होना। राइवेट मैंने क्या होता है? आकर्षित होना, ठीक। आगे आ जाइएगा। द सेलर्स डिवाइडेड देयर मनी अराउंड देमसेल्व्स एंड द शिप सेल्ड ऑन। सेलर क्या किया? अपने पैसा को बांटा, है ना। तो हम बताएं बार बार कि दो आदमी के लिए क्या आता है, तो आप कहिएगा बिटवीन। दो से अधिक के लिए तो एमंग। तो अराउंड तो कोई तुक ही नहीं बनता है, बांटेंगे तो एक से दो से अधिक है, जाके निश्चित तो कर नहीं रहा है, तो इसीलिए अराउंड का जगह क्या करेंगे? एमंग, है ना। अपने देमसेल्व्स यानी अपने में सब कोई बांट लिया। देमसेल्व्स किसके लिए आया है? तो सेलर के लिए आई। इरर ऐसे भी दिया जा सकता है कि देमसेल्व्स से इटसेल्फ लिख देगा, ठीक है ना। क्लियर है? थर्ड पर्सन के लिए दिया था ना, तो देकर देमसेल्व्स होगा। चलिए आगे बढ़ा जाता है। आई वुड लव टू कम टू योर पार्टी, थैंक यू फॉर। देखिए तो हम पीछे क्लास में बताए हैं कि फॉर, तो फॉर क्या प्रीपोजिशन, इसके बाद क्या आता है? भी फॉर, यानी इनवाइटिंग। याद हुआ? अभी हम पीछे क्लास में नहीं बताएं जी। फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है। फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है। इसके बाद क्या आना चाहिए? तो भी फॉर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो भी फॉर आना चाहिए। प्रीपोजिशन के बाद भी फॉर, 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 रट जाइए। प्रीपोजिशन के बाद भी फॉर, ठीक है। आई वुड लव, देखिए तो मॉडल भर के बाद भी वन, बार बार बता रहे, इस पर खूब एरर आ रहा है। और नया यदि मॉडल भर के बाद भी वन देता है तो हाइज हैव दे के भी थ्री दे रहा है, बस। अरे कुछ कन्फर्म क्वेश्चन होता है वही न चाहते भी रहता है, घुरते रहता है। बी ड्राइंग के लिटिल, हम लोगों ने कुछ पी लिया। फ्लंग, अब देखिएगा आप खुद सीखिएगा। फ्लंग, फ्लंग सुन बैठ रहा है, फ्लंग सुन बैठ रहा, नहीं बैठ रहा है। एंड आएगा अंतिम में, नहीं आएगा, तो बाई तो अंतिम में नहीं होना चाहिए। फ्लंग आवर सेल डाउन ऑन द, ऑन द किस पर? तो बालू पर। ऑन द सैंड, यानी जेड के बाद बाई आना चाहिए, जेड के बाद बाई आना चाहिए, जेड के बाद बाई आना चाहिए। कहाँ है जेड के बाद बाई? तो ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए तो अंतिम में एक्स आएगा, आ सकता है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग। तो जब हम लोगों ने थोड़ा पी लिया, फ्लंग आवर सेल डाउन ऑन द सैंड, तो हम लोग किस पर गिर गए भाई? तो बालू पर गिर गए। थॉरोली टायर्ड, क्योंकि हम लोग पूरी तरह थक चुके थे। एंड सुल बेयर ऑल स्लीप, और हम लोग वहीं पर सो गए, ठीक, सही है। मेक एन एस आउट ऑफ, खुद को गधा बनाना, यानी खुद को मूर्ख बनाना, ठीक। खुद को गधा बनाना मतलब क्या हुआ? खुद को मूर्ख बनाना। द माई फादर सेज, तो देखिए सेज क्या है? प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस का नरेशन क्या होता है? नो चेंज, तो नो चेंज रखिएगा। तो सेज डैड प्राइसेज आर शूटिंग अप, लगा एकदम सिंपल था, मार दीजिए फटाक से। आगे आ जाइएगा। एक्वस, जहां भी एक्वा वर्ड मिल जाएगा पानी, जहां भी एक्वा वर्ड मिल जाएगा क्या होगा? पानी, याद रखना है। तो एक्वस रॉक्स ऑफ इक्वल, अब देखिए इक्वल क्या है? एडजेक्टिव, तो क्या चाहिए? नॉन चाहिए।
इक्वल क्या है, एडजेक्टिव, इक्वल क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के बाद क्या चाहिए, नॉन चाहिए, एडजेक्टिव के बाद क्या चाहिए, नॉन चाहिए। तो नॉन एग्जिबिट तो नहीं, तो वर्ब है, नहीं एक्स हो सकता है, ओवर नहीं हो सकता, यानी स्टार्ट किससे होना चाहिए, जेड से होना चाहिए, स्टार्ट किससे होना चाहिए, जेड से। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं भाई जेड से स्टार्ट कौन है। तो जेड से स्टार्ट दो गो है, जेड और जेड। तो जेड के बाद बाई होगा कि एक्स होगा, तो पढ़ना होगा। एक्वस रॉक ऑफ इक्वलेंट क्यूटी, यानी जितना भी पानी में जो आपको है ना रॉक मिल रहा है, पत्थर मिल रहा है, सब लगभग समान ही पुराना है। एक्सटेंड फॉर 100 ऑफ माइल्स। अब माइल्स के बाद क्या आना चाहिए, खुद सोचिएगा। क्या अभी हम बताए थे एंड अंतिम में आएगा, नहीं आएगा। तो एक्स बाई के बाद क्या लेंगे, जेड लेंगे और अंतिम में एक्स लेंगे। तो जेड बाई एक्स, ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक। समझ में आया, पूरा हिंदी की हुए भी आप छोटा छोटा तरीका से, क्योंकि आप पीटी का क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, सीख जाइएगा बनाते बनाते, आगे आ जाइएगा। द क्लास रिक्वायर्ड टू वॉच ए वीडियो। तो देखिए 2+v1 को 2+v+v3 में बनाते हैं, तो टू बी वॉच्ड और कोई है नहीं है, कहानी खत्म। देखिए अभी हम बार बार बता रहे थे कि किसी भी मॉडल भर के बाद, किसी भी मॉडल भर के बाद या तो v1 दे रहा है क्वेश्चन में आपको, और नहीं तो हैव प्लस v3 दे रहा है, दो ही चीज़ दे ही रहा है। या तो मॉडल भर के बाद v1 दे रहा है, या तो हैव प्लस v3 दे रहा है। चलिए अब देख लेते हैं। तो v1 तो दिया नहीं, तो हैव प्लस v3 दिया है, ऑप्शन नंबर 2, कोई दिक्कत। चलिए गो फॉर सॉन्ग नहीं कहते हैं, गाना गाते गाते चल गए, मतलब एकदम आसानी से चल गए। यानी कोई भी चीज़ जब आप सस्ता में बेच देते हैं तो होता है गो फॉर सॉन्ग। कोई भी चीज़ आप सस्ता में बेच दो तो क्या होता है, गो फॉर सॉन्ग, यानी ऑप्शन नंबर 3, सोल्ड चिपली। याद हो गया, कोई भी चीज़ जब आप सस्ता में बेचते हैं तो उसके लिए क्या कहते हैं, गो फॉर ए सॉन्ग। द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, जब आप मैजिक का प्रैक्टिस करते थे, इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 है बिचरी। इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 है, कौन है, बिचरी। देखिए क्यों, क्योंकि बीच में होता है जादूगर, बीच में क्या होता है, जादू नहीं सॉरी, बीच में जादूगरनी होता है, तो उसी से आया है बिचरी, मतलब जादूगरनी। ठीक है, चलिए पैल्पेबल तो जान रहे हैं, जिसको टच किया जा सके। सब्सटेंशियल महत्वपूर्ण, कॉर्पोरल शरीर से संबंधित। चलिए तो हम करवा चुके हैं पीछे, आपको कराया ना, डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का जब हम लोग क्या करते हैं, डिस्टॉर्ट रिप्रेजेंट करते हैं, यानी विकृत रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो ट्रेवेस्टी कहलाता है। भाइन मतलब होता है शिकायत करना, यानी ऑप्शन नंबर 4, ग्राइप शिकायत करना। ग्रेटिफिकेशन सेटिस्फेक्शन याद आ गया। लग्जरी विलासिता। थ्रिल समझ रहे हैं, थ्रिल होना, रोमांचित होना। रिक्विसाइट मतलब होता है महत्वपूर्ण, ऑप्शन नंबर 3, प्री कंडीशन, कोई भी चीज़ पहले से कंडीशन मतलब क्या है, महत्वपूर्ण है। पेरीफेरल, यानी कोई भी चीज़ जब किनारे में स्थित होता है उसको कहते हैं पेरीफेरल पर है। डेड वुड मतलब जब कोई भी सामान या वस्तु क्या हो, मृत हो चुका है, उसका कोई यूज नहीं, डेड वुड। ट्रिवियल महत्वहीन, अनइम्पॉर्टेंट, अननेसेसरी, इनएसेंशियल। फुल ऑफ ट्विस्ट करा चुके हैं। टॉर्चस स्मूथ चिकना। किंच जब कोई भी चीज़ बहुत आसान हो। फैसल हम बता चुके हैं, फैसल क्या बताएं, कि जब कोई भी काम बिना एफर्ट के, बिना मेहनत के किया जाए। चलिए दैट्स ऑल, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।